डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस का फोर्थ लेक्चर देखते हैं, जिसमें एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट ऑरिजिन। मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को टच कर रहा है ऐसा फैमिली ऑफ सर्कल सोचेंगे और जिसका कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। मतलब वाई एक्सिस को टच करता हुआ हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल्स माने वाई एक्सिस को टच करता हुआ हम लोग एक से ज़्यादा बहुत सारा हम लोग सर्कल बना सकते हैं। ओके, इधर ये इधर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो कैसे भी हमारा सर्कल बन सकता है, तो जो कि वाई एक्सिस को टच करेगा। तो ऐसा हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बन सकता है। तो ये जो सर्कल बनेगा सभी का सेंटर क्या होगा, सेंटर हम लोग ए, ये डिस्टेंस ए अगर है तो ये हमारा होगा A0 और रेडियस होगा ए। ओके, ए जहाँ पर हम प्लस माइनस हो सकता है, प्लस होगा एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस को टच करेगा तो हमारा ए रेडियस, ए का वैल्यू हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा और नहीं तो ए का वैल्यू नेगेटिव भी दे सकता है। तो जो भी हो, ए हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, लेकिन रेडियस के समय ये ए ही होगा। तो जो भी हो, इस सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, पहले कार्टेशियन इक्वेशन निकालते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होगा, न सर्कल फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर A0, सेंटर हमारा A0 पर होगा और रेडियस एंड रेडियाई ए होगा, where A is n और इसको मोड ए भी बन सकता है, रेडियस मोड ए होगा, पॉजिटिव वैल्यू ही रेडियस होता है। तो where A is an arbitrary constant होगा, क्या कि ए का वैल्यू हमारा अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू अलग अलग लाइन के अलग अलग सर्कल के लिए अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू देते रहेगा और इसलिए ये फैमिली ऑफ सर्कल का एक एक मेंबर को रिप्रेजेंट करता रहेगा। तो एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा ये। तो इस हिसाब से सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, इज फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर A0 एंड रेडियाई मोड ए, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए होगा, रेडियस नेगेटिविटी होता है, वेर ए इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो हमारा इज क्या होगा, इज होगा A0 सेंटर हो रहा है तो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर और ये रेडियाई तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए तो उसका स्क्वायर हो जाने से पॉजिटिव ही होगा, दैट इज ए स्क्वायर। This implies x square minus 2ax plus a square plus y square is equal to a square। a square कैंसल्ड आउट हो जाएगा और इस तरह से ये हो जाएगा इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, differentiating one with respect to x क्या होगा ना 2x और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू dy बाई dx दैट इज y डैश इज इक्वल टू 2a, x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा ना 2a का वैल्यू x यहाँ पर बैठा देंगे, 1 में बैठा देंगे तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा ना x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स, 2a की जगह पर लिखेंगे 2x प्लस 2y वाई डैश इंटू एक्स. दिस implies x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई डैश. ओके, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर एक कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, ये मेरा आंसर हो जाएगा. क्लियर हो गया. यहाँ पर हमारा क्या होगा, तो पहले हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म करेंगे. यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ही है, इसलिए एक डिफरेंशिएशन एक ही बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और इस तरह से 1 और 2 का यूज करके हम लोग 2a को 2a के जगह पर ये 2 से 2a के जगह पर 2 से 2a का वैल्यू लेंगे और उसको 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इस तरह से हमारा गिवन ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग निकाल लेंगे. ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं. इसमें क्या है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है फैमिली ऑफ पैराबोलाज का, जिसका कि वर्टेक्स पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा ना, ओरिजिन होगा, ओरिजिन वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस. पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay इस फॉर्म में होता है और ये फैमिली ऑफ पैराबोला है, यानी हमारा इस तरह से बहुत सारा पैराबोला बनेगा. ओके, बहुत सारा पैराबोला बनेगा और जिसका कि ओरिजिन होगा वर्टेक्स और हमारे क्या होगा ना, वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला. यानी अगर पॉजिटिव एक्सिस है तो एक्स स्क्वायर इज 4ay, ए यहाँ पॉजिटिव होगा और अगर नेगेटिव होता है तो एक्स स्क्वायर इज माइनस 4ay और यहाँ पर 4ay की जगह पर माइनस हो जाएगा या a नेगेटिव हो जाएगा. इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोलास, हेंस पैराबोला हैव द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज 4ay where a is arbitrary constant और इसलिए इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इज 4ay. तो द फैमिली ऑफ पैराबोलास और होगा एक्स स्क्वायर इज 4ay और फिर ए हमारा पैरामीटर होगा या ए इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट या पैरामीटर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी ए का वैल्यू जैसे जैसे बदलेगा मेरा पैराबोला भी अलग अलग बनता जाएगा. तो ये हमारा इस फैमिली ऑफ पैराबोलाज का इक्वेशन होगा जहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू देना चाहिए क्या कि वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोलाज. तो इसको हम लोग इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसमें एक पैरामीटर यानी एक ही बार डिफरेंशिएशन होगा, यानी इसको डिफरेंशिएटिंग with respect to x we have x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो LHS हो जाएगा 2x, 4a इंटू वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y डैश और ये हमारा 2 हो जाएगा. तो 1 और 2 को हम लोग डिवाइड करेंगे, हमको a को हटाना है तो डिवाइड करने से क्या होगा ना, एक्स स्क्वायर बाई 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 4ay बाई 4ay डैश. ठीक है, यहाँ पर सीधे हम लोग लिखते हैं डिवाइडिंग 1 बाई 2 वी हैव. ओके, तो दिस इंप्लाइज हो जाएगा
एक्स स्क्वायर बाई 2x दैट इज x बाई 2 और यहाँ 4a कैंसिल हो जाएगा y बाई वाई डैश दिस इम्प्लाइज x y डैश is equal to 2y is the required differential equation. ओके इस तरह से हम लोग इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग बनाते जाएंगे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 8. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं. Form the differential equation of the family of ellipses having foci on y-axis. y-axis में फोकस होगा, ठीक है, और उसके बाद एंड सेंटर एट ऑरिजिन. ऑरिजिन पर सेंटर होगा, ये सेंटर होगा, ये x एक्सिस y एक्सिस सेंटर ओरिजिन पर है और फोकस हमारा y एक्सिस पर होगा. ऐसा एलिप्स का हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है. तो पहले ये डिफरेंशियल फैमिली ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी इस तरह का बहुत सारा पैराबोलाज बनेगा और सभी का हमारा क्या होना चाहिए, फोकस हमारा होना चाहिए y एक्सिस पर और ओरिजिन पर होगा सेंटर. तो इसका इक्वेशन क्या होगा, द फैमिली ऑफ एलिप्सेस having foci on y-axis and center at origin. ऐसा क्या होगा ना, ऐसा होगा r होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ पर होना चाहिए बी स्क्वायर बड़ा होना चाहिए, ए स्क्वायर छोटा होना चाहिए. यानी दैट इज ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, ठीक है. और ए भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा. ए हमारा पॉजिटिव वैल्यू होगा, ए और बी, ए छोटा होगा, बी बड़ा होगा और ए इज ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स. ओके, तो इस तरह से हमारा ये एलिप्स का इक्वेशन बनता है. इसमें हालांकि हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर ए और बी तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले रहे हैं. आर्बिट्ररी कांस्टेंट माने 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकता है, इसलिए यहाँ पर हम आर्बिट्ररी को हटाएंगे. यानी जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा सभी हमारा एलिप्स हैविंग सेंटर एट ऑरिजिन और आइदर एक्स एक्सिस इज द मेजर एक्सिस और वाई एक्सिस इज द मेजर एक्सिस. यानी फोकाई एक्स एक्सिस में रहे चाहे वाई एक्सिस में रहे, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन लेकिन सेम बनता है. तो कैसे बनेगा, नहीं इसको हम लोग ए और बी दो हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. हियर ए बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो इसलिए हमारा दो बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट्स. तो इसलिए देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग वन with respect to x we have क्या होगा ना 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y वाई डैश 2y वाई डैश बाई बी स्क्वायर इज 0. ए और बी को अलग रख देते हैं तो x बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y वाई डैश बाई बी स्क्वायर. ये मेरा इक्वेशन 2. अब डिफरेंशिएटिंग 2 with respect to x we have क्या होगा ना, x का डिफरेंशिएशन 1 बाई ए स्क्वायर और इधर होगा माइनस 1 बाई बी स्क्वायर इंटू वाई वाई डैश का डिफरेंशिएशन
तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, y इंटू वाई डैश का डिफ्रेंसिएशन y डबल डैश प्लस y का डिफ्रेंसिएशन y डैश इंटू वाई डैश. ओके, दिस implies 1 by a square is equal to minus y double dash प्लस y डैश का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. ये मेरा इक्वेशन 3. अब डिवाइडिंग 3 by 2 वी हैव, क्या होगा ना, LHS से डिवाइड करेंगे. 1 बाई ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x बाई ए स्क्वायर से, और इधर होगा माइनस वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे माइनस वाई डैश बाई बी स्क्वायर से. तो यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए स्क्वायर कैंसिल, LHS से RHS से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर बाई वाई डैश. ओके, दिस implies y डबल डैश प्लस x इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में फैमिली ऑफ हाइपरबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जिसका फोकस, ठीक है, प्लस a0 माइनस a0, ये फोकस जो होता है ये हमारा x एक्सिस में होना चाहिए, फोकाई ऑन x एक्सिस, और सेंटर हमारा ओरिजिन होना चाहिए. तो इस टाइप का इक्वेशन का हमारे क्या होगा, पहले कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, द फैमिली ऑफ hyperbolas having foci on x-axis and center at origin क्या होता है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ओके, जहाँ पर ए और बी डिफरेंट वैल्यू होगा, और ए बी डिफरेंट वैल्यू तो अलग अलग फैमिली ऑफ हाइपरबोला का अलग अलग हम लोग हाइपरबोला पाएंगे. तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ ए और बी दो, वेयर ए बी आर टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यानी हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना है. तो एक बार डिफरेंशिएटिंग वन with respect to x we have x स्क्वायर क्या होगा 2x बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा 2y इंटू वाई dy बाई डी एक्स, या y डैश बाई बी स्क्वायर इजकल टू 1 का 0 हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज x बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश बाई बी स्क्वायर. ये इक्वेशन 2 लिखते हैं. अब हमारा चूंकि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसलिए 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो और एक बार इस इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे. अगेन डिफरेंशिएटिंग
2 with respect to x, we have, हम लोग क्या पाएंगे, द x का डिफ्रेंसिएशन 1 by a square इज इक्वल टू 1 by b स्क्वायर इंटू y डैश को हम लोग u इंटू v करके डिफ्रेंसिएशन करेंगे, y इंटू वाई डैश का अगेन डिफ्रेंसिएशन y डबल डैश प्लस y का डिफ्रेंसिएशन y डैश इंटू वाई डैश, ओके, यानी 1 by a स्क्वायर इज इक्वल टू y डबल डैश प्लस y डैश होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये हमारा 3 हो गया। अब 3/2 अगर कर देते हैं डिवाइडिंग 3/2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हम लोग हटा देंगे, तो क्या होगा, वी हैव 1/3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 by a स्क्वायर बाई x बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर बाई b स्क्वायर डिवाइडेड बाई y डैश बाई b स्क्वायर, ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से दिस इंप्लाइज 1 by x इज इक्वल टू हो जाएगा y डबल डॉट प्लस y डैश का होल स्क्वायर बाई y डैश, दिस इंप्लाइज y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू y डैश, this implies y double dash plus y dash whole square minus y dash equal to 0 is the required differential equation. ओके, इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस में सेंटर होगा, यानी इसका एक सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0, वाई कोऑर्डिनेट होगा a, और रेडियस हमारा 3 है, तो रेडियस 3 है, तो ये फैमिली ऑफ सर्कल्स का कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा ना, फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर on y-axis that is at 0a, okay, और and radius is 3 is क्या होगा, फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन क्या होगा ना, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन 1। और here arbitrary constant एक ही है, where a is the only arbitrary constant, और इसलिए हम लोग एक ही बार डिफ्रेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है बाय एलिमिनेटिंग a। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को, differentiating 1 with respect to x, we have x स्क्वायर का होगा 2x,
वाई स्क्वायर का होगा 2y वाई डैश माइनस 2a इंटू वाई का डी सी वाई डैश, ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, 9 का भी। दिस एम्प्लाइज x प्लस वाई वाई डैश माइनस ए वाई डैश इक्वल टू 0, और जहाँ पर हम लिखेंगे y माइनस ए होल इंटू वाई डैश इज इक्वल टू x। दिस implies y माइनस a इज इक्वल टू x बाई वाई डैश। ये हमारा इक्वेशन 2 ऑफ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 we have, पहले 1 क्या है, 1 है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इजकल टू 0 इजकल टू 9 इजकल टू 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इजकल टू 0। ओके, तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ y माइनस ए के जगह पर फ्रॉम 2 बैठा देंगे, x बाई वाई डैश होल स्क्वायर इजकल टू 0 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू 0 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, यहाँ पर हम लोग फ्रॉम टू हम लोग y माइनस ए इजकल टू निकाल लेंगे, और उसके बाद हमारा इक्वेशन 1 को हमारा इस फॉर्म में लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इजकल टू 9, और y माइनस ए के जगह पर फ्रॉम 2 जो वैल्यू निकला उसको हम लोग बैठा देंगे, तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x। अब c1 c2 दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, यानी ऑर्डर 2 होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y डैश इज c1 इंटू एक्स प्लस c2 इंटू माइनस 1 e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स का डी e टू द पावर माइनस एक्स, पहले माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 हो जाएगा, फिर y डबल डैश अगेन डिफरेंशिएटिंग c1 e टू द पावर एक्स प्लस c2 अगेन e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, और एक माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी e टू द पावर प्लस हो जाएगा, और इस तरह से y डबल डैश इज इक्वल टू y हो गया, और दिस इम्प्लाइज y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी d2y बाई dx 2y डबल डैश को माइनस वाई इक्वल टू 0 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका आंसर होगा बी नंबर। ओके, क्लियर हो गया। ये इसको 2 बार डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके ये हमारा इक्वेशन गिवन इक्वेशन, इसको एक बार डिफरेंशिएशन किए, ये दूसरा बार, और ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ये आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है ना, y इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब उसमें से ये 4 डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया हुआ है, और इस 4 में से किसका ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये हमको देखना है। तो इसके लिए सिंस y इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा ना, 1 हो जाएगा, और d2y बाई डी एक्स 2 क्या होगा, d2y बाई डी एक्स 2 हो जाएगा 0। ये हम लोग पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग
एक एक में थोड़ा दिमाग लगाएंगे। d2y/dx2 तो 0 है, dy/dx 1 है, तो -x² और x = y है, तो y की जगह x बैठाएंगे, -x² + x², 0 हो जाएगा LHS, और इधर RHS x नहीं होगा। ये हमारा x × 1 दैट इज x × x + x² x, ये भी नहीं होगा। ये होगा 0 x² × 1 -x², x × y, y की जगह x बैठाएंगे तो x² 0, ये सेटिस्फाई हो रहा है। और ये 1, ये 0 d2y/dx2, ये x × 1 x × x + x² 0, यानी यहाँ सॉल्यूशन C होगा। काहे कि d2y/dx2 -x² dy/dx + x × y = हो जाएगा ये 0 x² × ये 1, ये x × x -x² + x², ये 0। ओके, यानी आंसर होगा C। ओके, ये मेरा एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.4 बनाएंगे। ठीक है, ये मेरा एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 9.4 नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं। थैंक यू।